जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग। जो सत्संग आप थंबनेल देख के सुनने आए हैं, वो आपको इसमें ज़रूर से सुनने को मिलेगा। और संगत जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप जो लिखा हुआ सत्संग सुनेंगे, वो इस तरीके से मैं आपको बताऊँ कि आपको ये लगे कि आंटी ही सुना रही हैं। ऐसे ना लगे कि जैसे कोई किताब पढ़ रहे हैं या फिर किसी बुक को हम पढ़ के सुना रहे हैं। तो संगत जी, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको फ़ील हो उन्हीं की आवाज़ में। तो चलिए संगत जी, पहला सत्संग हम सुनते हैं रिकॉर्डेड आंटी जी की आवाज़ में। दूसरा सत्संग जो है वो आंटी जी ने एक लिख के भेजा। शुक्राना गुरुपान अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। सांस का शुक्राना, प्यार का शुक्राना है, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना, सभी संगतों को शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा को आई लव यू सो मच मेरे दाता। मैं अब मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सहसा, ओम नमः शिव गुरु जी सहसा, ओम नमः शिवाय शिव जी सहसा, ओम नमः शिव गुरु जी सहसा। जो मेरे प्यारे गुरुपा बुलाएंगे वही मैं बोलूंगी। मेरे दाता को कोटि कोटि प्रणाम है। चरण स्पर्श है मेरे दाता को। आपकी इतनी रहमत है मेरे दाता, आपका इतना बखान करूं मेरे गुरुजी कम है मेरे मेरे दाता। आपकी महिमा अपरंपार है मेरे दाता की, मेरे परमात्मा की, मेरे प्यारे गुरुजी की। सच में मेरे गुरुजी कोई नूर का हीरा है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है इस दुनिया में, और हो भी नहीं सकता है। बहुत प्यारे गुरुजी हैं, बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं। हाँ, और हमारे गुरुजी की संगत भी बहुत प्यारी है। जो हमारे जो हमारे दुख दर्द सब जो भी होते हैं उनको सत्संग सुनवाते हैं, हमारे निवारण करती हैं। मतलब हमें सत्संग सुनवाते हैं। और सबको बहुत बहुत शुक्राना है। सभी संगतों को बहुत बहुत प्यार है। बहुत अच्छी संगत है हमारे गुरु जी की। और हमारे दाता को बहुत बहुत प्यार है। अरबों खरबों बार प्यार है, अरबों अरबों खरबों बार शुक्राना है। देखिए हमारे गुरु जी की महिमा इतनी है, मैं इतना गुण गावा कम है, बहुत है उनके। उनके मेरिकल्स बहुत हैं। और देखिए आज क्या हुआ। कल की बात बताती हूँ। कल जैसे हम्म, जैसे मैं मंदिर गई थी, मंगलवार को ही मंदिर गई थी, तो मेरे गुरुजी ने इतने 777 की ब्लेसिंग दी थी मेरे दाता ने। और जब भी टाइमिंग भी होता है 44 है या ऐसी 7 नंबर की ब्लेसिंग, या माचिस भी रखी होती है 7 नंबर की ब्लेसिंग, तो ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी देते हैं। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक तो हाउस नंबर भी 3434 है, वो भी देखती हूँ मैं। उसका उसका नंबर ही 34 है, 77। ठीक है। और 777 की तो वैसे ही मुझे मेरे प्यारे गुरुपा ब्लेसिंग देते हैं। और कल भी और क्या बोलते हैं, कल कल बुधवार था। बुधवार भी मेरे प्यारे गुरुपा ने इतनी प्यारी ब्लेसिंग थी, 777 की ब्लेसिंग दी थी मेरे दाता ने, मेरे प्यारे गुरु जी ने। और कल देखिए मेरे गुरु जी कह रहे थे अमृत वर्षा करूंगा, अमृत वर्षा करूंगा, तो सच में अमृत वर्षा हो गई। तो जैसे हमारे कोई ब्लैक मैजिक वगैरह होते हैं, तो उसमें ब्लैक मैजिक से तो अगर अमृत वर्षा हो रही है मतलब, तो अपने हाथ और मुंह धो लीजिए। तो इससे जो भी है आपका ब्लैक मैजिक को जो भी सही हो जाएगा, उतर जाएगा। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये हमारे गुरु जी की अमृत वर्षा है सावन के महीने में, इसलिए जो भी सबको ब्लैक मैजिक वगैरह है, जितने जितने हाथ पैर धो सकते हैं, पैर हाथ मुंह जो भी है, जिनको ब्लैक मैजिक से जूझ रहे हैं, वो अपने हाथ पैर बारिश में थोड़ा थोड़ा अपना हाथ मुंह धो लीजिए। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है मेरे दाता को, मेरे परमात्मा को। एक उपाय है, जैसे किसी के सर में दर्द हो रहा है तो जरूर करिए। 11 दाने चने की दाल के लीजिए। और आपको या घर घर पे शिवलिंग हो या मंदिर जाके करना है, मतलब घर पे है तो आप शिवलिंग पे कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक चने का दाल एक चने का दाल चढ़ाना है। तो आपको मंत्र जाप करना है, ओम शिवाय नमस् नमस्तभ्यम नमस्तभ्यम। ये आपको जाप करना है। एक एक यही 11 11 चने की दाल है,
तो 11 बार आपको मंत्र जाप करना है। एक चढ़ाना है तो मंत्र जाप करना है, दूसरा चढ़ाना है तो मंत्र जाप करना है, ऐसे ही 11 बार आपको ये मंत्र जाप करना है। दोबारा से बताती हूँ। मंत्र मंत्र आपको ओम शिवाय नमस्तभ्यम, ठीक है, ये जाप बोलना है। उसके बाद ये, और आपको एक एक आपको फिर इसके बाद शिवलिंग पे डाल दिया, शिवलिंग जी पे। फिर आपको शिवलिंग जी से उठा के जो भी 11 दाने हैं वो आपको खाने हैं एक एक करके अपने। तो ये आपको शुक्रवार वाले दिन करना है, फ्राइडे वाले दिन। तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना, जिसके भी सिर में दर्द होता हो तो ये ज़रूर 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 करिए। उसके लिए शुक्राना है, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। कल तो बहुत अच्छा मौसम था। मेरे दाता भी मुझे आशीर्वाद देने आए थे, ब्लेसिंग देने, बटरफ्लाई के रूप में। शुक्राना 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 है मेरे दाता को, मेरे प्यारे गुरु जी को। देखिए, और देखिए आज स्टेटस भी देख रही थी, तो किसी आंटी का तो पीछे मेरे गुरुजी वाइट चोले में, मतलब बहुत प्यारा चोला, ब्राइट ब्राउन कलर का चोला पहना था मेरे प्यारे गुरुपा ने। देखिए वो भी मेरे प्यारे गुरुपा की ब्लेसिंग है। मेरे दाता कहीं ना कहीं दिख जाते हैं, इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आज क्या हुआ, इतना 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 मेरे गुरुजी ने इतना मेरिकल्स किया है, मतलब इतना करा है कि देखिए रात को मैं सोई थी तो लाइट बंद करके सोई थी, है ना। गुरुजी की मतलब लाइट बंद करके सोती हूँ, जो उनके पास चल रही होती है वो जल रही होती है, और स्टोर रूम की खोल देती हूँ। तो आज क्या हुआ, मैंने देखा, तो सुबह उठी तो फिर मैंने देखा ये लाइट किसने जलाई। मैं तो सोच रही हूँ पता नहीं किसने जलाई। फिर मैंने कहा ये तो अब मेरे गुरुपा ने जलाई होगी जरूर, एक बार पहले भी मेरे गुरुपा ने लाइट जला दी थी अपने आप ही। तो इसके लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतना प्यार करने के लिए शुक्राना। मेरे गुरु जी अपने आप ही लाइट जला लेते हैं मेरे दाता, वो शुक्राना है। आई लव यू सो मच मेरे प्यारे मीठे गुरुपा, आई लव यू सो मच। सच में गुरु जी बहुत बहुत प्यारे हैं। आप उनको मानोगे ना, बहुत अच्छे हैं। उनको मानो, दिल से मानो, उनकी गुरबानियाँ मतलब शब्द जो भी है ना वो सुनो, और आपको रोना भी आ जाएगा। बहुत अच्छी है, मैं तो खुद रो जाती हूँ। या किसी आंटी का सत्संग आता है ना बहुत अच्छा, तो तब रोना आ जाता है। लेकिन बहुत बहुत प्यारे हमारे गुरु जी, उसके लिए शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा को। आई लव यू सो मच मेरे प्यारे मीठे गुरुपा। आपकी वाणी सच्ची है मेरे दाता, आपका प्यार अनोखा है, आपके वचन से जो चल रहा है सदा रहता सुख है। मेरे दाता तो देखो कितने प्यारे हैं, पता है कोई भी बीमारी होती है ना अंदर हमें नहीं पता चलती, हमारे दाता को पता होता है। पता है क्या करते हैं हमारे गुरुजी, सत्संग सुनवा के हमारे जो भी बीमारी हो वो कटवा देते हैं। देखिए कितने प्यारे, और हमें छूने भी आस पास भी नहीं आने देते हैं। ये होते हैं हमारे भोले बाबा, कितने प्यारे हमारे भोले भंडारी, बहुत प्यारे गुरुजी हैं हमारे में। इनके इतने गुण गावा कम में, बहुत ज्यादा उनकी महिमा परम्पार है हमारे दाता की, हमारे तीन लोक में खंड में मेरे गुरुदेव जैसा ना कोई हो सकता है। और मैं एक और चीज बताती हूँ, कि आज देखिए आज बहुत तेज झटका लगा। मैं तो बेड पे लेटी हुई थी, तो आज भूकंप आया था, बहुत तेज भूकंप आया था आज। बहुत ज्यादा। शुक्राना 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 मेरे दाता, कोई भी गलती हुई हो, कोई भी पाप हुए हो, कोई भी मेरे से गलती हुई हो, मेरे मेरे दाता मुझे माफ करना। मेरे गुरु जी आप ही मेरे बख्शनहार है, आप ही मेरे पालनहार है मेरे दाता। आपकी बेटी से जाने अनजाने में कोई गलती हुई है, जो भी गलती हुई है उसको क्षमा करना मेरे दाता, मेरे परमात्मा, मेरे प्यारे गुरु जी। अम, और मेरे 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 गुरु जी सभी को हेल्थ ब्लेस करना, सभी को प्यार देना अपने दाता। मेरे गुरु जी मेरे पूरे परिवार की तरफ से कोई भी गलती हो उनकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, मायके की तरफ से और ससुराल वालों की तरफ से, दोनों की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ मेरे दाता। आपके बच्चे हैं मेरे दाता, हम सब आपके बच्चे हैं, और आप हमारे गुरुपा हैं। तो उसके लिए शुक्राना है, मिलियन अरबों खरबों बार शुक्राना है मेरे दाता को।
अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सहस्रनाम गुरु जी सहस्र। ओम नमः शिवाय। शिव जी सहस्रनाम गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये था रिकॉर्डेड सत्संग। अब आपके साथ शेयर करते हैं एक लिखा हुआ सत्संग जो आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना जो उन्होंने मुझे अपनी संगत चुना। संगत जी, मैं हिसार से पूनम बोल रही हूँ और संगत जी मेरा ये शुक्राना आंटी जी के चैनल पे शेयर हो जाए। मुझे इसकी उम्मीद है कि गुरुपा मेरा शुक्राना ज़रूर से शेयर करवा दें। संगत जी, गुरुजी मुझे बहुत-बहुत बार सँभालते हैं, गिरते-गिरते बचाते हैं और संगत जी जो मेरा शुकराना है, ये बहुत ही बड़ा शुकराना है और इस शुकराने का मैं गुरुजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि गुरुपा ने मुझे इस चीज़ के लिए पहले ही आगाह कर दिया था। पर संगत जी हम नादान मूर्ख बच्चे हैं, नहीं समझ पाते हैं। संगत जी गुरुपा ने जो मुझे संदेश दिया था, वो बहुत टाइम पहले दिया था, 1.5 से 2 महीने पहले दिया था। वो भी संगत जी किसी आंटी जो जैसे कि मैं ट्रैवल कर रही थी, जा रही थी हिसार से अपने मायके, तो एक आंटी जो है गुरुजी को मानती थी मतलब वो मुझे वहीं मिली थी बस में ही और वो मुझे दिखा रही थी कि ये गुरुजी हैं और ऐसे और मैं भी गुरुजी को मानती थी। तो फिर मैं उनसे बात करने लग गई, तो जैसे ही वो मुझे दिखा रहे थे तो उनके जो फ़ोन में फ्लैश हुआ कि तुझ पे ना बहुत बड़ा कलंक लगने वाला है पुत्र, सावधान हो जा। अभी संभल जा, संभाल रहा हूँ तुझे। संगत जी तो मैंने सोचा कि ये तो उनके फ़ोन में दिखा है तो शायद उनके लिए होगा, मेरे लिए थोड़ी होगा। ये सोच के मैं रह गई और संगत जी 1 महीने की छुट्टियों के लिए मैं अपने मायके गई हुई थी, तो वहाँ से मैं अपनी छुट्टियाँ काट के आ गई वापस। संगत जी हमारे जो इन-लॉज़ हैं यहाँ पे 3 लोग हैं मतलब 3 हम देवरानी-जेठानी हैं और मेरी जो है मेरी देवरानी से नहीं बनती है। तो संगत जी देवरानी जो है कोशिश करती है मुझे नीचा दिखाने की, क्योंकि उसे लगता है कि उससे ज़्यादा अच्छा कोई हो ही नहीं सकता और वो मुझे हर बार कोशिश करती है कि ना कैसे करके इसको नीचे दिखाया जाए। संगत जी मैं आ गई अपने मायके से, आपके उसके बाद गुरुजी को जैसे कैसे मायके पता से आते हैं चला तो कि हमारे यहाँ सास के आपकी लिए सूट वगैरह टमी लेके में जो आते हैं, है तो मैंने लीवर के अपनी पास सास गांठ को हो रही सूट है, दिया मुझे भी और ऐसे ही गुरु सास से जो से है मैं आप बातें मिलवा करने लग दो। गई। इस चीज़ से संगत जी उसको बहुत फ़र्क पड़ा। फिर संगत जी मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मेरे 2 बच्चे हैं और संगत जी जेठानी का 1 लड़का है और संगत जी देवरानी के 2 बच्चे हैं। तो फिर संगत जी क्या होता है कि मेरे बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं। मेरे बच्चे और देवरानी के बच्चे खेल रहे थे। संगत जी पता नहीं उनका बेटा कैसे गिरा भगवान जाने, वो तो गुरुजी ही जाने कि कैसे उनका बच्चा जो है सीढ़ियों से नीचे गिर गया और कैसे उनको चोट लग गई और वो संगत जी अचानक क्या होता है कि जिस टाइम पे वो बच्चा गिरा, उस टाइम पे मैं तुरंत नीचे चली गई और जो बच्चे थे वो गली में खेल रहे थे और वो अकेला बच्चा सीढ़ियों से नीचे गिर गया। और शायद वो लटक रहा था, क्या कर रहा था, नहीं पता। संगत जी जैसे वो बच्चा गिरा बहुत तेज़ वो बच्चा रोने लग गया, उसके खून आने लग गया माथे से। फिर संगत जी जैसे ब्लड आया तो मैंने उसका जो ब्लड है वो अपने हाथ से रोक लिया और फिर मैं ज़ोर से आवाज़ लगाने लगी। जैसे बच्चा रोया उसकी माँ मेरी देवरानी नीचे आई और आते सास भी आई मेरी नीचे उनके साथ और संगत जी जैसे ही वो नीचे आए ना तो फिर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। जो मेरी देवरानी है सीधा मेरे से ये कह रही कि इसने धक्का दिया है या इसने मारा है मेरे बेटे को, ये चाहती ही नहीं है कि मेरे बच्चे खेलें और संगत जी बहुत बुरा-भला वो मेरे लिए कह रही थी। और संगत जी जो मेरी सास है वो देवरानी की बातों में बहुत जल्दी आ जाती हैं, बहुत जल्दी उनकी चीज़ें सुनने लग जाती है। तो सब संगत जी मुझे बोलने लग गए थे कि तूने इसको गिराया है, तूने गिराया है और संगत जी मतलब ये चीज़ तो यकीन करने लायक ही नहीं थी कि ऐसा कुछ भी कर सकता है कोई बड़ा इंसान, जो वो लोग बोल रहे थे कि तूने गिराया है। फिर संगत जी क्या होता है कि मेरे हस्बैंड आ जाते हैं और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि इसने कुछ नहीं किया होगा, बच्चा अपने आप गिर गया होगा। तो संगत जी मेरी देवरानी तो ऐसे इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए जा रही थी, जैसे कि सब कुछ तो मेरे ही सर पे भांडा उसने फोड़ दिया था। संगत जी तब मुझे ना ऊपर आई मैं अपने रूम में और मैंने हस्बैंड को बताया क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी गुरुजी को मानते हैं। मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे जा रही थी मायके तो उस टाइम मुझे एक मैसेज गुरुजी का दिखा था उसमें लिखा था कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा कलंक लगने वाला है और संगत जी मेरे ऊपर सच में कलंक लग गया। मैं उस चीज़ को बहुत
मानती हूँ कि गुरुपा ने मुझे पहले समझाया था, पर मैंने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया और शायद मैं इस चीज़ से बच जाती अगर मैं ध्यान देती और मैं नीचे नहीं आती। क्योंकि मुझे इन लोगों के इरादे पहले से ही पता है, ये लोग चाहते ही नहीं हैं कि हम लोग यहाँ पे रहें, मैं और मेरे हस्बैंड। जैसे ही हम यहाँ से निकलें और ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लें। संगत जी, बट मेरी जो जेठानी है, उन्होंने भी मेरा स्टैंड लिया। उसके लिए गुरुपा का बहुत-बहुत शुकराना, जो गुरुपा ने मुझे बहुत बड़े संकट से टाल के इस छोटे से कष्ट में जो है टाल दिया। और संगत जी, गुरुपा ऐसे ही हमारे बहुत बड़े-बड़े कष्ट जो है छोटे में टाल देते हैं। क्या पता संगत जी, क्या अनहोनी हो जाती और क्या मेरे ऊपर क्या इल्ज़ाम लग जाता, मुझे तो खुद नहीं पता। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।